वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का टैक्स है जो कि डिडक्ट हो रहा है, मतलब कट हो रहा है सोर्स से। अब यहाँ पर सोर्स मतलब क्या होता है कि ये जो टीडीएस होता है ना, ये जब हम पेमेंट करते हैं तो एडवांस में ही कट होता है। ठीक है, देखिए, TDS is a specific amount deducted when a payment like salary, commission, rent, interest, professional fees etc. is made above the limit under the Income Tax Act। मतलब TDS सिर्फ तभी कटेगा जब हम ये सब कुछ जो पेमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब पे करते हैं और वो भी जो लिमिट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा उससे ज़्यादा हो। तो जब भी हम कोई पेमेंट कर रहे हैं जो कि उस लिमिट से ज़्यादा है तो हमें TDS टैक्स भरना पड़ता है। अब ये जो टैक्स है ना TDS, ये गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट की इसमें बहुत चालाकी है कि ये जो TDS है ना वो एडवांस में ही कट हो जाता है। मतलब देखिए, जैसे कि समझ लीजिए दो जन हैं, दोनों के पास कुछ अमाउंट है जो वो लेन देन कर रहे हैं। अब एक पहले क्या होता था कि मैंने कोई अमाउंट पे किया तो मुझे TDS अलग भरना है और सामने वाले को इनकम मिला जो उस पर वो TDS अलग भरेगा। तो ऐसे दो लोगों को अलग अलग टैक्स भरना होता था। तो इसमें क्या होती थी कि टैक्स की चोरी बहुत लोग करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये जो TDS है ये गवर्नमेंट एडवांस में ही कट करती है। एडवांस में कैसे? तो देखिए, वो लोग क्या होगा, जैसे ही हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए मैं 80,000 पे कर रही हूँ, तो 80,000 पे करने से पहले ही मुझे 10% या 5% जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स कट करना पड़ेगा। तो वो टैक्स कट करने के बाद जो बचा अमाउंट होगा वो मैं सामने वाले को पे करूँगी और बाकी टैक्स भी डिडक्ट हो गया। अब ये जो एडवांस में टैक्स डिडक्ट हुआ है ये मेरी तरफ से भी हो गया और सामने वाले की भी तरफ से हो गया। तो इस तरह गवर्नमेंट एडवांस में ही हमसे टैक्स कट करवा लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं कि इनकम सोर्सेज कौन से होते हैं जिसमें TDS अप्लाई होता है। तो पहला तो हमने देखा सैलरी, कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल फीस, इन सब पर। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे उस पर, सेल ऑफ हाउस, इंटरेस्ट और ऑनलाइन गेमिंग पर, इन सभी जगहों पर TDS अप्लाई होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि TDS के रेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो टेबल बना है इसमें पहला सेक्शन मेंशन्ड है कि इस सेक्शन के तहत ये जो TDS कट हो रहा है वो है। तो सेक्शन 192 के हिसाब से जब भी सैलरी 3 लाख to 6 लाख पर ईयर होगी तो 5% TDS कटेगा और 6 लाख to 9 लाख पर ईयर होगी तो 10% TDS कट होगा। ठीक है, सेक्शन 194I के हिसाब से जब भी हम रेंट पे करते हैं कोई लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए जो कि 2,40,000 पर ईयर का जो ये थ्रेशहोल्ड है, ये जो इस लिमिट है इसके पार जा रहा है तो हमें 10% TDS भरना है। किसी प्लांट या मशीनरी के लिए भी 2% TDS है। अगर कोई इंडिविजुअल पे कर रहा है रेंट और वो 50,000 पर मंथ का थ्रेशहोल्ड पार हो रहा है तो उस पर 5% TDS है। ओके, जब भी हम कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए फ़ी पे कर रहे हैं और वो 30,000 का थ्रेशोल्ड पार हो रहा है तो हमें 10% देना है। और ऑनलाइन गेम से जो विनिंग होती है उसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, उस पर 30% TDS कट होता है। ओके, तो ये हमने जान लिया TDS रेट्स। अब नेक्स्ट जानते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे TDS कट करती है गवर्नमेंट। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, हम पे कर रहे हैं समीर पांडे को 80,000 पर मंथ का ऑफिस रेंट। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 80,000 पर मंथ का है, मतलब पर ईयर के हिसाब से ये हो गया 3,20,000, जो कि हमारा थ्रेशहोल्ड था 2,40,000 का, उसके पार जा रहा है। इसलिए कितना % TDS डिडक्ट होगा? 10% TDS यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो अब क्या होगा, हम कैसे पे करेंगे? तो पहले ही हमें 10% TDS यानी कि 8,000 रुपीज़ कट करना है और जो बैलेंस पेमेंट है 72,000 वो हम समीर पांडे को पे करेंगे। मतलब यहाँ पर हमने 72,000 समीर को पे किया और 8,000 हमने TDS पे कर दिया इनकम टैक्स गवर्नमेंट को। ओके, और समीर को जो 72,000 रुपीज़ मिले हैं टैक्स के डिडक्शन के बाद, वो उसे 72,000 मिले हैं और ये भी कैसे मिले हैं? टैक्स के डिडक्शन के बाद मिले। इसका मतलब जब वो अपना इनकम दिखाएगा गवर्नमेंट को तो वो
गवर्नमेंट को अपना इनकम 80,000 ही दिखाएगा और उसमें 8,000 टैक्स पहले से ही डिडक्ट हो चुका है। तो इस तरह जब भी हम कोई ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं कुछ थ्रेशोल्ड के बाहर, तब ये टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट एडवांस में ही कट कर लेती है, ठीक है। और ये भी है कि अगर ये टैक्स हम नहीं दिखाते, समझ लीजिए हमने 80,000 पे किया और हमने TDS डिडक्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा ना कि जो ये हमारा एक्सपेंस है, हमारी जो कंपनी है उस पर 80,000 जो एक्सपेंस है उसको गवर्नमेंट 80,000 का इनकम मान लेगी, ठीक है, क्योंकि हमने टैक्स की चोरी की है। तो इसलिए इस टैक्स से बचा भी नहीं जा सकता है आसानी से। फिर नेक्स्ट हम जानते हैं कि टैन क्या होता है। तो टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जैसे GST में GSTIN नंबर होता है, वैसे ही टैन भी होता है TDS टैक्स के, उसमें टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें देती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये जो 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है इसमें पहले 4 अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, फिर 5 नंबर्स और लास्ट में एक सिंगल अल्फ़ाबेट रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट जानते हैं कि डिडक्टर और डिडक्टी क्या होता है। तो देखिए, जब भी जैसे जो कंपनी या पर्सन पे कर रहा है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो पे कर रहा है वो डिडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और जो पर्सन या कंपनी रिसीव कर रहा है पेमेंट टैक्स डिडक्शन के बाद, वो डिडक्टी हो जाएगा, ओके। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब हम ये TDS की एंट्री टैली प्राइम में करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी कंपनी खोल दी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब हम TDS की एंट्री करते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद पहले प्रेस करेंगे F11 फीचर्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए इनेबल TDS का एक ऑप्शन है, इसे येस कर लेंगे। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन नंबर डाल देंगे। अब डिडक्टर यानी कि हम कंपनी है तो यहाँ पर हम कंपनी ले लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल A से। अब हम पहले सारे लेजर्स बना लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, लेजर, सबसे पहले हम बना लेते हैं शॉप रेंट, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए ये खर्चा है तो अंडर ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। GST नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर स्टैट्यूटरी डिटेल्स को येस करेंगे। इस TDS एप्लीकेबल में एप्लीकेबल। अब नेचर ऑफ पेमेंट में हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं रेंट ऑन अ लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि इसका जो सेक्शन होता है वो होता है 194I, वो ले लेंगे। एंटर करके यहाँ पर रेट डाल देंगे 10% और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जिसे पेमेंट करने वाले हैं तो हम समीर पांडे को पे करेंगे, तो इसलिए हम बना लेंगे समीर पांडे। TDS डिडक्टेबल को येस करेंगे। डिडक्टी टाइप में ले लेंगे इंडिविजुअल, HUF रेसिडेंट, यस। अब हम यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं। एंटर कर लेंगे और नेक्स्ट हम बना लेंगे TDS का लेजर। अब TDS एक टैक्स है तो अंडर हो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ये TDS है। नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर हम ले लेंगे रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सभी लेजर्स बना लिए। अब एस्केप करके हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। एंट्री करने के लिए जाएंगे वाउचर्स में। अब पहले हम TDS की एंट्री करेंगे जर्नल में, ठीक है। देखिए हम क्या पे कर रहे हैं, शॉप रेंट कितना पे कर रहे हैं 80,000, ठीक है। CR में लिख लेंगे कौन किसको पे कर रहे हैं, समीर पांडे को। हम देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 72,000 आ गया और नीचे हम ले लेंगे TDS और ये एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमने जर्नल में एंट्री कर ली। अब जो 72,000 है
उसकी एंट्री हम पेमेंट में करते हैं। अब हम बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लेंगे जो बैंक अकाउंट है वो यूनियन बैंक। यहाँ पर हम क्या पे कर रहे हैं, समीर पांडे को 72,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब जो TDS हमें पे करना है उसका हम ऑटोफिल की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर ऑटोफिल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में स्टार्ट पेमेंट, TDS ले लेंगे। एक्सेप्ट ये सेक्शन ले लेंगे, रेंट, नॉन कंपनी, रेसिडेंट और यूनियन बैंक, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही देखिए ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। यहाँ पर हम यूनियन बैंक से पे कर रहे हैं TDS 8,000 रुपीज़ जो कि इनकम टैक्स है। ओके, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी तीनों ही एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आई होप आपको ये पूरी एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।